सुख सागर 10वां स्कंद 85वां अध्याय। वसुदेव जी का श्याम सुंदर की स्तुति करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम व बलराम अपने मरे हुए भाइयों को लिवा लाए थे वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन राम व कृष्ण दोनों भाई प्रातः काल उठकर जैसे माता पिता के चरणों को दंडवत करने गए, वैसे ही वसुदेव ने अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों पर धर दिया। यह हाल देखकर मुरली मनोहर बोले, हे पिता, आप मेरे चरणों पर गिरकर मुझे क्यों दोष लगाते हैं। तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे कृष्ण, तुम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर जन्म व मरण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तुम्हारे आदि व अंत को कोई पहुंच नहीं सकता। आज तक मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था। अब ऋषिश्वरों के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप त्रिलोकीनाथ हैं और सब जीवों में तुम्हारा प्रकाश रहता है। सूर्य देवता तुम्हारे तेज से प्रकाशित रहकर सब जगत में उजियाला करते हैं। जिस जल से सब जड़ व चैतन्य जीवों का पालन होता है, उसे तुम्हारा रूप समझना चाहिए। चंद्रमा जो अपनी किरणों से अमृत वर्षा कर संसारी जीवों व वृक्षों को सुख देते हैं। वायु चलने से जीवों को आराम मिलता है। पर्वत अपने बोझ से पृथ्वी को दबाए रहकर हिलने नहीं देते। गंगा व समुद्रादिक कभी नहीं सूखते। उनको भी केवल तुम्हारी कृपा से यह सामर्थ्य हुई है। जितने जड़ व चैतन्य जीव संसार में दिखलाई देते हैं, उन सबको तुम्हारी आज्ञा व इच्छा से ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। विष्णु भगवान पालन करके महादेव जी उनका नाश करते हैं। आप आदि पुरुष भगवान का अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ हैं। आपकी माया ऐसी बलवान है जिसने सब जगत को मोह लिया, इसलिए तुमको कोई पहचान नहीं सकता। बिना तुम्हारे शरण आए मनुष्य को संसारी माया जाल से छूटना कठिन है। जिस तरह बाजा बजाने वाला मनमाना राग व रागनी उसमें से निकालता है, उसी तरह आप संसारी जीवों की बुद्धि अपने अधीन रखकर जैसा चाहते हो वैसा कर्म उनसे कराते हो। तुम्हारे एक एक रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे हैं। तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। आज तक मैं अपने अज्ञान से तुमको पुत्र समझता था। अब नारद मुनि के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप किसी के पुत्र व पिता व भाई व मित्र नहीं हैं। केवल पृथ्वी का बोझ उतारने व दैत्यों व अधर्मी राजाओं को मारने व हरिभक्तों को सुख देने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। अब मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसमें तुमको अपना पुत्र ना जानकर आदि पुरुष समझूं। जिस तरह आपने अजामिल ऐसे बहुत पापियों को तारकर मुक्ति दी, उसी तरह मुझ पर भी दयालु होकर भव सागर पार उतार दीजिए। जब तक संसार में जीता रहूं तब तक तुम्हारे ध्यान व स्मरण के सिवा माया जाल में ना फंसूं। तुम ही सबके सिरजनहारे, पांच तत्व हैं अंश तुम्हारे। जन्म समय जान्यो हत्यो, ब्रह्म रूप मन माहि। सो माया के मोह में ज्ञान रहो कछु नाही। जब श्याम सुंदर ने अपनी यह स्तुति सुनी तब हंसकर बोले, हे पिता, तुमको जो बात जाननी उचित थी वह तुमने समझकर कही। अब अपने कहने पर स्थिर रहकर मेरा प्रकाश सब जीवों में एक सा समझा करो तो मेरी माया तुम पर नहीं व्यापेगी। यह बात सुनकर वसुदेव जी को ऐसा ज्ञान हुआ कि उसी दिन से श्याम व बलराम को पुत्र भाव छोड़कर ईश्वर रूप समझने लगे और हरि चरणों में लीन रहकर जीवन मुक्त हो गए। फिर एक दिन मुरली मनोहर ने देवकी से कहा, हे माता, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, इसलिए जो कुछ मांगो सो दे। यह वचन सुनते ही देवकी ने रोकर कहा, हे बेटा, तुम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो। जिस तरह तुमने अपने गुरु का मरा हुआ बेटा ला दिया था, उसी तरह मेरे 6 बालक जो कंस अधर्मी ने मार डाले हैं ला दो, तो मेरा सोच छूट जावे। तेहि कारण जान्यो तुम्हें अपने मन विश्वास, करता हो सब सृष्टि के माखन प्रभु सुख रास। यह सुन बोले कृष्ण मुरारी, सुनो मात तुम बात हमारी। जो इच्छा तुम्हारे मन माही, प्रभु पूर्ण करे हैं क्षण माही। ऐसा कहकर श्याम व बलराम सुतल लोक में गए। उनको देखते ही राजा बलि आगे आकर दोनों भाइयों के चरणों पर गिर पड़ा और राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया। दोनों भाइयों के चरण धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने सिर व आंखों में लगाकर सब घर वालों पर छिड़क दिया। बलि राजा चाहत हतो हरि चरणन की रैन। श्री माखन प्रभु दरसते तन मन पायो चैन। राजा बलि ने विधि पूर्वक श्याम व बलराम की पूजा करके सुगंधाधिक उनके अंगों पर लगाया और पुष्पों का गजरा व मोतियों की माला गले में पहनाकर 36 प्रकार के व्यंजन भोजन कराया। वह बड़े हर्ष से राम व बलराम
राम व कृष्ण के चंवर हिलाने लगा और हाथ जोड़कर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े योगी और ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने दयालु होकर उन्हीं चरणों से मुझ गरीब की झोपड़ी पवित्र की। इसलिए मैं अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जब मेरे दादा प्रहलाद व शेषनाग जी तुम्हारे भेद को नहीं जानते, तो मुझ अज्ञानी को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा व स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर घर बैठे अपने चरणों का दर्शन दिया, उसी तरह मेरी स्त्री व लड़के वालों को घर व धन समेत जो भेंट करता हूँ लीजिए और मुझे अपना दास समझकर अपने आने का कारण वर्णन कीजिए। यह अधीन वचन सुनकर केशव मूर्ति ने कहा, हे राजा बलि, एक दिन मरीच ऋषिश्वर के 6 पुत्रों ने तरुणाई के गर्भ से ब्रह्मा जी की हंसी की थी। इसलिए ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उनको यह शाप दिया कि तुम लोग दैत्य योनि में जन्म लो। उसी कारण उन 6 बालकों ने पहले हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के यहाँ उत्पन्न होकर फिर मेरी माता के पेट से जन्म पाया। जब राजा कंस ने उन 6 बालकों को मार डाला, तब वे तुम्हारे घर आकर उत्पन्न हुए। अब देवकी माता हमारे भाइयों के लिए बहुत शोच करती है, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने बड़े हर्ष से उन 6 बालकों को ला दिया और त्रिभुवनपति उन्हें अपने साथ लेकर द्वारिका को चले। जब देवकी ने 6 बेटों को देखा, तब बड़े प्रेम से उठाकर दूध पिलाने लगी। बार बार निज कंठ लगावे, राम कृष्ण को हंसी आवे। उस समय वसुदेव जी और देवकी को विश्वास हुआ कि श्याम बलराम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। यह समझकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। श्याम सुंदर की इच्छानुसार उन 6 बालकों को ज्ञान उत्पन्न होकर अपने पूर्व जन्म की शुद्धि आई। तब वे अपनी माता व श्याम व बलराम को दंडवत करके उसी समय देवलोक को चले गए। यह दशा देखकर देवकी को बड़ा शोच हुआ, पर श्याम बलराम के समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर मन को धैर्य दिया और हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। यह चरित्र चित लाए के कहे सुने जो कोय, श्री माखन प्रभु चरण से कबहु बिलग नहीं होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।